हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आज की रीडिंग में एक वैसे तो बहुत सिंपल सी रीडिंग लग रही है, बट लेट्स सी और क्या क्या आता है। आई एम जस्ट हियरिंग कि कोई सिचुएशन है, कोई सवाल है, किसी तरह की आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको हाँ या ना बोलना है, और आपको पता नहीं है कि ये मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, इसे मैं स्वीकार करूँ या मना कर दूँ, या जो भी सिचुएशन है, इट इज़ अराउंड अ येस एंड नो। तो उसमें आपके गाइड्स आपको एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। क्लियर येस एंड नो मुझे नहीं पता, लेकिन ओके मैसेज आ गया। ओके मैसेज है रिमेन पॉजिटिव। तो आपको इस आउटकम के लिए अगर ना भी बोलना पड़ता है तो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके आई थिंक मैं एक और डेक से आपको मैसेज इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि येस एंड नो इतना क्लियर मुझे नहीं लग रहा था कि आएगा, लेकिन इट्स अ मोर गाइडेंस अराउंड उस चीज़ की आउटकम के साथ आपको अपनी वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव रखनी है उस पर्सपेक्टिव के साथ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है रिजल्ट के लिए आप पूछ रहे हो कि इसका आउटकम पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो जो भी आता है उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर ये किसी तरह का कोई टेस्ट है जो आपका यूनिवर्स ले रही है अभी ना, तो प्लीज़ व्यूवर्स इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत 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 ध्यान रखिए कि जो भी टेस्ट यूनिवर्स हमारा ले रही होती है उसके रिज़ल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। आपकी वाइब्रेशन से फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी वाइब्रेशन डेंस होने लगेगी, लो जाने लगेगी, दैट मीन्स कि वो आपको फिर से सिचुएशन आएगी और आपको फिर से उसे हैंडल दूसरी तरह से एक पैटर्न में जाके करना पड़ेगा। तो इसलिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान देना है। आपको अपनी वाइब्रेशन लो नहीं होने देनी है, नेगेटिविटी की तरफ आपको नहीं सोचना है। ओके थोड़ा और इन्फॉर्मेशन स्पिरिट कुछ व्यूअर्स को पता चले, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो शायद सिचुएशंस बहुत सारी हैं, तो क्लियर येस एंड नो नहीं हो पाएगा, इसलिए शायद मैसेजेस यस। रोमांटिक कनेक्शन, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ये रीडिंग रोमांटिक कनेक्शन के अराउंड है। अगर ब्रेकअप की तरफ भी आपको लग रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम का यही मैसेज है टू रिमेन पॉजिटिव। शायद कुछ और बेटर है, इसलिए ये चीज़ ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है और कुछ बेटर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ ख़त्म ही हो रही है, हो सकता है इसमें सुधार हो रहा है और वो आगे बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, इसलिए वो अभी ख़त्म होता लग रही है। लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रखें, पॉजिटिव रखें, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप सुधार की तरफ जाने लगे। तो कनेक्शन की तरफ, किसी रिलेशनशिप की तरफ, और स्पेसिफिकली रोमांटिक कनेक्शन बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इसका आउटकम है। स्पेसिफिक रोमांटिक पे ही मेरे पास एक प्रिडिक्शन के लिए डेक है। लेट्स सी उसकी एनर्जी, ये डेक है। क्या आपके लिए आता है? इसको मुझे शफल करना फील हो रहा है ज़्यादा ज़रूरी है अभी। इसकी एनर्जी मूव होनी चाहिए थोड़ी। ओके यस दैट फील्स बेटर। चलिए, व्हाट इज़ द प्रिडिक्शन? इसमें 2-3 कार्ड भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि कलेक्टिव प्रिडिक्शंस हो। आई एम सीइंग दिस एंड दिस। तो पहला है गर्ल विद अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज। तो ये शायद इसलिए ये सिचुएशन है लव रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए, इसलिए ये सिचुएशन ख़त्म होती हो सकता है कुछ लोगों को लग रही हो, और क्योंकि कुछ और बेटर है। पूरी तरह से आपको नहीं पता है यहाँ पे दूसरी तरफ क्या हैंडलिंग हो रही है, आपके लिए क्या सोच है। ओके तो ये काफ़ी थोड़ा सा एक नेगेटिव सा है, लेकिन इसे भी वो ये करेंगे नेगेटिव नहीं लेना, इसमें भी पॉजिटिव रहना है कि अच्छा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपको शायद पहले से डाउट था, उन लोगों के लिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, और ये उन्हीं के लिए जिन्हें थोड़ा सा डाउट भी था पहले से कि कुछ इस तरह का है। तो अगर आपको पहले से इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी फील हो रही है, तो ये आपके लिए एक कन्फर्म्ड मैसेज है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरा है कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट।
ये भी उसी तरह का मैसेज है जिन लोगों को स्पेशली कम्युनिकेशन गैप फील हो रहा है रिलेशनशिप में, उसके अराउंड डाउट है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डाउट है, कम्युनिकेशन गैप है, आपको लगता है कि ये दिक्कत है, वहाँ पे भी ये चीज़ ख़त्म हो रही है और एक नेगेटिविटी की तरफ आपको लगेगा कि जा रही है, लेकिन रिमेन पॉजिटिव इज़ अगेन द मैसेज। तो डेफिनेटली ये एक वो टेस्ट है, ये दोनों ही आपके लिए बिल्कुल टेस्ट वाली एनर्जी है कि बाहर जो रियलिटी है वो ऐसे मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन यूनिवर्स देखना चाहती है, दैट इज़ द पॉइंट। तो आप अपनी वाइब्रेशन को न जाने दें। सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, तो ये यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज है कि आई एम वॉचिंग यू, नॉट लाइक अ स्टॉकिंग, बट येस, मैं आपके परसेप्शन को, द यूनिवर्स इज चेकिंग योर परसेप्शन, योर वाइब्रेशन, उसको यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रही है। तो काफ़ी हद तक ये मोर देन 90% कलेक्टिव के लिए लव रीडिंग ही है। हो सकता है थंबनेल भी स्पिरिट टीम्स का लव रीडिंग ही बनवा दें। लेकिन जो स्टॉकिंग की एनर्जी है उसे मैं बिल्कुल पिक नहीं कर रही हूँ, एंड आई हैव टू से उसमें मैं कोई एनर्जी पिक नहीं कर रही हूँ। इट्स लाइक आई है ये एनर्जी यहाँ पे, बट इट डजंट कनेक्ट विद द कि कोई स्टॉकर है या कोई आपको इस ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा है। वो एनर्जी यूनिवर्स की आ रही है कि इट्स अ न्यू पेयर ऑफ सन ग्लासेस, इट्स अ न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, जो आपका नया परसेप्शन है उसका टेस्ट है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक टेप लाती हूँ एंड आई एम नॉट पिकिंग दिस एनर्जी, और हम इसे हमारे रीडिंग से भी डिस्कनेक्ट करते हैं एंड वी विल स्टे पॉजिटिव। आई विल शो यू हाउ। तो पहले तो मैंने टेप से, क्योंकि मैं अपने इंट्यूशन, अपनी गाइडेंस पे मेरा फुल ट्रस्ट है, आई एम नॉट पिकिंग दिस एनर्जी फॉर यू एट ऑल, मैं टेप से इसको आपके लिए छुपा दूंगी। आई एम टेकिंग दिस अवे ताकि आप इस पे फोकस ना करें, आप उस पॉजिटिविटी पे रहें। और उसके बाद में सेज से मैं आपकी स्पेस भी क्लियर कर देती हूँ ताकि वो पॉजिटिविटी की एनर्जी आपके पास बनी रहे। तो ये एनर्जी देखिए आई भी हमने पिक नहीं करी और उसे चूज़ किया हमने कि ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन में मैं बिल्कुल स्ट्रांगली टीम के साथ कनेक्टेड हूँ और ये एनर्जी मैंने पिक नहीं करी। तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर यू एज वेल टू हैव दिस पर्सपेक्टिव एंड बी वेरी क्लियर अपने इंट्यूशन के लिए भी। तो एनर्जी ये यूनिवर्स का मैसेज है उस पर्सपेक्टिव पे, कि आप किस तरह से सिचुएशन के अराउंड अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन रखते हैं। ब्यूटिफुल। एक मैसेज और लेते हैं, चलिए सोल डेक से ही लेते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है आपकी तरफ, जो ध्यान है यूनिवर्स का, उस पे आपको अपने अंदर उस वाइब्रेशन पे क्या ध्यान रखना है उस पॉजिटिविटी के अराउंड, दैट इज़ द इंक्वायरी। और ये दो एनर्जीज आई हैं। पहला है इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो देखिए हाउ ब्यूटिफुल, मैंने अभी आपको इंट्यूशन का एग्जाम्पल दिया, एंड कि उस तरह से जब हमें पता है व्हेन वी आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद अवर इंट्यूशन, तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे नहीं उस चीज़ से फ़र्क पड़ता, बिकॉज मुझे मालूम है इट्स कमिंग फ्रॉम माई नोइंग। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मेरे अपने नोइंग में जो चीज़ है, फिर सामने कुछ भी कोई बोलता रहे, आई रियली डू नॉट केयर अबाउट दैट एनर्जी। तो ये उसका एग्जाम्पल स्पेसिफिकली आपके इनडिसीजन एनर्जी के लिए बहुत स्ट्रांगली आया है। बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके लिए अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना। इन रिलेशनशिप्स के अराउंड डिसीजन एनर्जी शायद काफ़ी स्ट्रांगली वो टेस्ट है आपका कि आप उस सही डिसीजन को लें, और जो भी डिसीजन है यहाँ पे अगर खात्मे की तरफ है कुछ, उसमें भी आपकी वाइब्रेशन क्या है, वो आपका टेस्ट है। और दूसरा है परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो जब वो क्लैरिटी है उस इंट्यूशन की, उस गाइडेंस की, तो उसके बाद में फिर आगे बढ़ते जाना है, आगे चलते जाना है, उससे घबराना नहीं है। तो बिल्कुल जिस तरह से जैसे वो ऊपर चढ़ना, जैसे इस विंग पे हम ऊपर चढ़ रहे थे, इट्स एग्जैक्टली द सेम मैसेज, यू मूव फॉरवर्ड। ये यूनिवर्स से मैसेज है आपका, दिस इज़ नॉट ओनली योर स्पिरिट टीम, दिस इज़ द मैनिफेस्टेड रियलिटी विच इज़ showing you how to improve the manifestation. Universe is talking to you right now, friends. Very, very, very high vibration, very powerful. And intuition is the key. Definitely intuition is the key.
स्क्रीन पे मैंने देखा 1001, सो मिरर रियलिटी एज वेल इज़ अनदर मैसेज। जैसे आपके अंदर की वाइब्रेशन होगी ऐसे ही वो रियलिटी मैनिफेस्ट होगी। तो ये गार्जियन एंजल टैरो डेक है। लेट्स फाइंड सम फाइनल मैसेजेस आपके गार्जियन एंजल, स्पिरिट टीम, यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस आपके लिए है। थैंक यू। आज कार्ड्स बहुत मूव हो रहे हैं। आई एम रियली नोटिसिंग कि बहुत एनर्जी है आपकी आज की रीडिंग में। वी हैव जस्टिस नंबर 8, फेयरनेस, द लॉ, कर्मा। तो कार्मिक क्लियरिंग भी इस लेसन की पॉसिबिलिटी है। नॉट ओनली आपकी, जिसे हम टेस्ट कह रहे हैं ना, कोई कार्मिक क्लियरिंग हो सकता है, कोई एक लेसन हो सकता है जो आपने जिस पे काम किया है इस लाइफ में भी, पास्ट लाइफ में भी, लेट्स से, एंड उसकी टाइमिंग आ गई अब करने की, होने की, और ये उस रोमांटिक कनेक्शन के थ्रू मोस्टली हो रहा है जो अभी प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन है। और वो कार्मिक एनर्जी इंडिसीजन और परसिवरेंस के अराउंड है, उस पर्सपेक्टिव के अराउंड है। एंड द सेकेंड इज़ 9 ऑफ फायर, प्रोटेक्शन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस। तो ये फिर वही रेजिलियंस, परसिवरेंस हो गई, और वो प्रोटेक्शन हो गया उस इंडिसीजन के अराउंड। इट्स अ 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बहुत प्रोटेक्टेड स्पेस है, इसीलिए इतनी स्ट्रेंथ और एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में जिस तरह से। और जितना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल इंट्यूशन का स्पिरिट ने दिखवाया आपको, टू स्टे स्ट्रॉन्ग, उस पर डाउट नहीं करना है, उस कनेक्शन पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। वेरी ब्लेस्ड, आपके एनर्जी फील्ड बहुत ब्लेस्ड है आपकी गाइड्स के कनेक्शन से। दे आर रियली वॉचिंग, दे आर रियली प्रोटेक्टिंग यू। चलिए, मैं वैसे और शफल करना चाहती हूँ गाइड्स प्लीज़ एक बार। थैंक यू। आपका अब ये फाइनल मैसेज आ रहा है। थैंक यू। सो वी हैव 3 ऑफ एयर। सो यहाँ पे ये जो एनर्जी है उस जो हम ब्रेकअप भी देख रहे थे ना शुरू में एनर्जी के अराउंड, लेकिन अब ये पूरे कलेक्टिव के लिए है, नॉट ओनली फॉर द रोमांटिक कनेक्शन जिसके ब्रेकअप या उस डाउट को आप पिक करके डिसीजन लेने वाले हैं जिस पे, ये पूरे कलेक्टिव के लिए इस लेसन में इसे सीखते हुए देयर इज़ अ पार्ट ऑफ सॉरो, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग। सो देयर इज़ सम पेन इन दिस लेसन, और हीलिंग इज़ अ टफ जर्नी, हीलिंग इन्वॉल्व्स पेन। लेकिन आपकी गाइड्स देखिए कितने प्यार से आपको पकड़ के सपोर्ट देते हुए आपके साथ खड़े हैं। तो यू आर नॉट अलोन इन दिस। और पर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का परेशानी है, बट इस हीलिंग के लिए वो फॉरगिवनेस भी ज़रूरी है अलोंग विद द इंडिसीजन। तो ये नया जो पर्सपेक्टिव की वो बात कर रहे हैं, शायद वो पर्सपेक्टिव आपका उस फॉरगिवनेस के अराउंड भी हो सकता है, क्योंकि इतनी पर्पल एनर्जी है तो पर्सपेक्टिव डेफिनेटली उस रिमेन पॉजिटिव में है। लेकिन फॉरगिवनेस इज़ अ वे टू मूव इन दैट हीलिंग स्पेस, टू हील आउट ऑफ दिस पेन। या very very powerful energy and reading, my dear friends. I feel this is your reading. अब मैं आगे नहीं फील कर रही हूँ कि कुछ और कार्ड्स आ रहे हैं, बट ब्यूटीफुल जर्नी माय डियर फ्रेंड्स। आपकी कलेक्टिव की जर्नी बहुत हीलिंग स्पेस की तरफ जा रही है और बहुत कार्मिक जस्टिस सर्व हो रही है। सो प्लीज़ इस पे बैठ के थोड़ा विचार करें, देखें क्या हो रहा है। जो एनर्जीज़ यहाँ पिक हो रही थी, अगर स्पेसिफिकली आप इनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो डाउट और उसके अराउंड जो था वो मार्कर्स दिए हैं टू पिक एग्जैक्टली कि वो डिसीजन क्या लेना है, लेकिन पॉजिटिव रहना है। दैट इज़ द आउटकम, दैट इज़ वेयर द यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू, योर पर्सपेक्टिव, योर वाइब्रेशन। दैट इज़ वेयर हीलिंग लाइज विद फॉरगिवनेस एंड इन अ प्रोटेक्टेड स्पेस। ये सारा काम हो रहा है। सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सो हैप्पी आपकी आई टू होल्ड स्पेस फॉर यू, एंड ये एनर्जी रीडिंग चैनल करने के लिए आई फील सो ब्लेस्ड टू कनेक्ट विद माई कलेक्टिव ऑन द चैनल हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गुड लक, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। टेक केयर, बाय बाय।